स्टडी किए जा रहे हैं कि वाइन आपके रोज एक ग्लास वाइन लेना चाहिए, ऐसा दुनिया भर में कहा जाता था आपके हार्ट के लिए अच्छा है। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं, देयर इज नो प्रूफ। उसके बारे में स्टडीज बहुत किए जा रहे हैं। तो सिर्फ स्टडीज किए जा रहे हैं, इसके लिए आप ये मत करो कि ऐसा कोई है कि आपको पता जो बहुत वाइन पीता है और फिर भी उसका हार्ट अच्छा है। नहीं, राइट। जैसे हम हर्बल में कहते हैं कि ये न्यूट्रिशन अच्छा है, क्यों? क्योंकि 10 करोड़ लोग इसको यूज कर रहे हैं और 10 करोड़ लोगों की सेहत अच्छी हुई है। 10 करोड़ इज अ बिग नंबर, अ बिग नंबर टू शो सब्सटैंशियल रिजल्ट्स। 5 किलो वेट लॉस, 10 किलो वेट लॉस, 20 किलो वेट लॉस, 30, 40, 50, 60, 70 किलो वेट लॉस, 80 किलो वेट लॉस, 90 किलो वेट लॉस, 100 किलो वेट लॉस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया भर में दिखाने के लिए हर्बलेट के पास। तो ये सिर्फ स्टडी नहीं है, वी हैव रिजल्ट्स। लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है कि हाँ रोज वाइन पी रहे हैं इसके लिए हार्ट अच्छा है। ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है दुनिया भर में। सो ये टॉपिक क्यों निकला बेसिकली कि मैं जेंजी के बारे में ये बात कर रही थी कि उनकी जनरेशन के साथ ये हो रहा है कि दे आर, उनका अल्कोहल कंजम्पशन कम हो गया है। लेकिन फिर आपको इसके पीछे की वजह पता है क्या? क्या है? अल्कोहल कंजम्पशन के बाद जो फील होता है ना, जिस फील के लिए, नशे के लिए अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लोग, उस फीलिंग के लिए कंज्यूम करते हैं। लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? उसके बाद जो नशे जैसी फीलिंग आती है उसके लिए वो कंज्यूम करते हैं। लेकिन जनरेशन जी को ये दोनों चीजों के बिना ही वो फीलिंग मिल रही है, एंड दैट इज वाई दे आर नॉट रिजॉर्टिंग टू अल्कोहल। पता है क्या है? ये है उनका नया अल्कोहल। मोबाइल तो नाउ, मोबाइल। हाँ, यस, you're right, you're right. Not only mobile games, but everything that is available through internet, everything that is available through Wi-Fi. Not only games. Yes, I know. उनके सामने बहुत सारे ऐसे, जैसे हमारे बचपन में हमको सिखाया जाता था कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स कौन है। हाँ, हम में से हमारी एंटायर जनरेशन को पता है कि 26 जनवरी किस चीज के लिए सेलिब्रेट होता है और 15 अगस्त किस चीज के लिए सेलिब्रेट होता है। और हमारी जनरेशन को ये सिखाया जाता था, स्कूल में ही नहीं, घर में भी इसके बारे में बातें होती थी। स्वामी विवेकानंद का क्या, वाई ही इज सच एन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी इन इंडियन हिस्ट्री। आज बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन टूडेज जनरेशन, दे डोंट नो कि हु इज दिस पर्सन एंड व्हाई ही इज सच एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर। ऐसे बहुत सारे बच्चों को आज पता नहीं है कि उनको लगता है रामायण एंड महाभारत एक मिथ है। और पता नहीं वो वेस्टर्न कल्चर के वो अंग्रेजी शब्द सबने उठा लिया है, माइथोलॉजी। क्यों माइथोलॉजी? व्हाट डू यू मीन बाय माइथोलॉजी? वो मिथ नहीं है, इट्स ऑल ट्रूथ, राइट। भले 5,000 साल 10,000 साल पहले घटा है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रूफ्स है। दंडकारण्य है, अयोध्या है आज भी, और लंका है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है था, वो सच नहीं था, झूठ था? सो इन टूडेज जनरेशन दे फील इट इज अ मिथ। बट देन अगेन बैक टू, हम मैं मेरे टॉपिक के पास वापस जाना चाहती हूँ इसके लिए कि जनरेशन जी के पास आज अल्कोहल के इफेक्ट लाने वाला नया चीज अवेलेबल है। तो अब हमें हमारे बच्चों को सिर्फ अल्कोहल, ड्रग्स या सिगरेट से नहीं बचाना है। अब हमको हमारे बच्चों को ये नए एडिक्शन से बचाना है जो उनके माइंड पे सेम इम्पैक्ट दे रहा है। और इसकी वजह से उनका फिजिकल हेल्थ तो बाद में अफेक्ट होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ पहले अफेक्ट होगा। इसके लिए आप देखेंगे आज जेंजी बहुत ज्यादा बात करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में। उनको थेरेपी लेना है, उनको डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है, एंग्जाइटी आती है। और हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, माने कि अरे ये नए जनरेशन के चोचले नहीं, वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। जैसे हम हमारे बचपन में या फिर हमारे टीन एज में, हमारे जो एडोलेसेंट ईयर थे, उस वक्त हम ये सोचते थे कि हमारे माता पिता नहीं समझ रहे हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमें कैसा फील हो रहा है। सेम वे अभी हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका बचपन इन सब गैजेट्स के आसपास गुजर रहा है। इन सब गैजेट्स के आसपास उनकी जिंदगी की शुरुआत हुई है। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। हमारे बचपन में हमको पढ़ाई खत्म करने के बाद बाहर ही जाना होता था, हमको घर में नहीं बैठना होता था। हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना होता है, उनको घर में, और अगर गए भी बाहर तो भी मेरा बच्चा भी कंप्लेन करता है नीचे जाके, बोलता है क्या फायदा नीचे जाके, ये सब लोग अपना फोन लेके बैठे। हिज फ्रेंड्स, ही कंप्लेन्स, माय सन कंप्लेन्स, क्या फायदा नीचे जाके? फिर भी मैं उसको बोलती हूँ चल फिर नीचे चलते हैं, वॉक करते हैं, मैं आती हूँ, या फिर घूमते हैं थोड़ा सा, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा न्यू जनरेशन इज फेसिंग न्यू चैलेंजेस। तो हमें तैयार रहना है उन्हें उससे बचाने के लिए। और हमें सीखने हैं नए पैतरे कि कैसे हम उनको उसके उस चक्रव्यूह में से बाहर निकालें। वी हैव टू ऑल्सो लर्न न्यू स्किल्स। एंड एट द सेम टाइम आवर जनरेशन इज डीलिंग विद आवर ओन स्ट्रेस। पेरेंटिंग का एक तो स्ट्रेस है ही, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे स्ट्रेस हमारी जनरेशन डील कर रही है। हमारी पिछली जनरेशन जो थी ना, वो 8 घंटे जॉब करके घर पे आती थी। आपने देखा है आपके आसपास ऐसे
जनरेशन के, बहुत सारे आपके पिछले जनरेशन के लोग रहेंगे जो सुबह 9 बजे घर से निकलते थे, 10 बजे ऑफिस में जाते थे, 10 से 5 काम करते थे, या 10 से 6, और 7 बजे घर पे होते थे। राइट? इतना ज्यादा ट्रैवलिंग, इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता था, इतना दूर जॉब नहीं ढूंढने के लिए जाते थे, मतलब थोड़ा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है इसके लिए 2 घंटे का ट्रैवल कर लो, ऐसा नहीं करते थे लोग कभी। मिल रहे हैं ना 5,000 कम, लेकिन घर के पास है ना, मैं टाइम पे घर पे आ रहा हूँ ना, दिवे लागड़े आधी घरात ये तो है ना, वो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करता था। तो लोग उस तरह से जॉब ढूंढते थे। आज लोग वैसा नहीं करते। थोड़ा 2-2.5 हजार 5,000 एक्स्ट्रा जॉब में एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसके लिए वो सोचते ही नहीं है कि मेरी जिंदगी के कितने कीमती घंटे मुझे रिक्शा में, टैक्सी में या ट्रेन में गुजारने पड़ने वाले हैं। पीपल डोंट थिंक अबाउट इट। एंड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लोग मिस कर रहे हैं। लिखिए 888, अगर आप लिख रहे हैं, 888 का फॉर्मूला लोग मिस कर रहे हैं। व्हाट इज 888 का फॉर्मूला? कितने घंटे हैं हमारे पास दिन में? जिनकी वीडियोस ऑफ है, अगर आप ऑन करके सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मतलब मुझे आई टू आई कांटेक्ट होता है ना, फिर पता चलता है कि मैं जो बोल रही हूँ पहुंच रहा है आप। जिनकी वीडियोस ऑन है, थैंक यू सो मच। आई नो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वीडियोस ऑन रखे हैं आपने। लेकिन अगर आप 888 फॉर्मूला अगर आपने नहीं सुना, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने रिसेंटली एक कोट पढ़ा था, एंड कुछ लोगों को शायद से सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। जब मैं जॉब में थी, और उस वक्त शायद से अगर कोई मुझे ही कहता तो शायद मुझे भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जॉब में जाती थी तो मैं कब घर से निकलती थी और कब घर पे आती थी। मैं सुबह घर से 7 बजे निकलती थी, और 9 बजे से पहले घर पे नहीं आती। मतलब मेरा घर पे कितना टाइम बिताती मैं? 9 से 12, 3 घंटे, और 12 से 7, 10 घंटे सिर्फ, ओनली 10 आवर्स। उन 10 घंटों में मुझे 7-8 घंटे तो सोना है। अब मेरे पास बचे कितने घंटे? 2 या 3 घंटे। सिर्फ 2 या 3 घंटे है मेरे पास मेरी पर्सनल लाइफ के लिए, मेरी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, मेरी सोशल लाइफ के लिए, मेरी फैमिली के साथ टाइम बिताने के लिए। बस 2 से 3 घंटे। दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वॉज लिविंग इन जॉब। और मैं फिर भी और बेहतर पगार देने वाला जॉब ढूंढ रही थी। लेकिन अगर आप अ, ये कोट जब मैंने पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा था, जो भी फिलोसोफर है उन्होंने कहा था, अगर आपके दिन का 2 तिहाई हिस्सा आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी का 2 तिहाई हिस्सा आपके पास, दिन का, हाँ जिंदगी का नहीं बोल रही, आपके दिन के 2 तिहाई टाइम आप अपने लिए नहीं जी रहे हैं, तो फिर आप गुलामी में, जो आपने खुद ही अपने आप के ऊपर स्वतःवर्ती लादून की थी। अगर आपकी जिंदगी का दिन का 2 तिहाई हिस्सा, 2/3 ऑफ योर डे, इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग फॉर योर सेल्फ, उसमें से 8 घंटे तो सोने में गए, 24 में से 8 घंटे सोने में गए, बाकी बचे 16 घंटे। ये 16 घंटे में वो फिलोसोफर कहते हैं कि 8 घंटे आपके पास होने चाहिए आपकी पर्सनल चीजों के लिए, आपका पर्सनल एक्सरसाइज, आपका रीडिंग, मेडिटेशन, फैमिली के साथ टाइम, सोशल टाइम, और जो भी आप रेस्ट करना चाहते हैं, जो भी हॉबी डेवलप करना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास 8 घंटे होने चाहिए। यानी कि जिस जॉब में आप 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे दे रहे हैं, उधर आपका एक्चुअली सिर्फ 8 घंटा जाना चाहिए। और अगर वो नहीं हो रहा है, आपने अपने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है उस जिंदगी की। मैं ये नहीं कहूंगी आपके जॉब की या बॉस की, क्योंकि आप उस जॉब में रहेंगे भी नहीं शायद से, अगले 1-2 साल में आप दूसरा जॉब ढूंढेंगे, लेकिन आपने अपने मन की ये गुलामी स्वीकार कर ली। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि रे सबके घर में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते हैं, आई नो दैट, आई हैव गॉन थ्रू इट। तो ईएमआई होते हैं, लोन्स होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, आजकल बच्चों की पढ़ाइयाँ। मैं कल ही मेरी फ्रेंड के साथ बात कर रही थी, उसकी बेटी का 10th का रिजल्ट आया, तो वो बिजी हो गए, और वो बोल रही जितने जितने पैसों में हमने हमारी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10वीं तक की पढ़ाई की, उतने पैसे तो इसके एक एक साल की फीस में गए हैं मेरे। तो ऑब्वियसली अभी इतने साल आगे आए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है, पगार भी तो बढ़ी है। एक समय ऐसा हुआ करता था कि लोगों के घर 5,000 की पगार में चलते थे, और आज बच्चों का पॉकेट मनी नहीं, वो बच्चों का एक, क्या कहते हैं, स्कूल का फीस हो जाता है एक महीने का उतना, है कि नहीं? तो जैसे पगार बढ़ती गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया, एंड दैट इज व्हाई वी पीपल आर कॉन्स्टेंटली इन स्ट्रेस। और जैसे अभी भाग्यश्री जी कह रहे थे ना कि उनको बीच में नींद खुल गई, वो अकेले नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। मेरे साथ भी होता था, बीच में अगर नींद खुल गई ना, इतनी प्रॉब्लम होती थी वापस नींद आने के लिए। एंड फिर मुझे पता चला कि ये तो माइंड का गेम है, वी हैव टू वर्क ऑन इट, अपने ब्रेन को। आपको पता है कि हमारे ब्रेन के लिए भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हम हमेशा बात करते हैं हमारे क्लब में, राइट? हमारे ब्रेन भी एक ऑर्गन है फिजिकली, जैसे हार्ट होता है, वैसे ब्रेन भी है एक, देयर इज अ चीज इनसाइड। और उसको हेल्दी रहने के लिए भी कुछ विटामिन की जरूरत होती है। एंड वी आर सो लकी कि बाहर की दुनिया में हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, हमको पता है, बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी एक चीज हमारे देश में अवेलेबल है,
जिसकी वजह से आप आपके ब्रेन का फटीग रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस द फटीग ऑफ योर ब्रेन। फटीग समझ रहे हैं आप? स्ट्रेस की वजह से आपका ब्रेन थक रहा है, आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको सोचने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, आपका ब्रेन थकता जा रहा है और आपका ब्रेन जल्दी बूढ़ा होता जा रहा है। और उसकी वजह से आप देखेंगे डेमेंशिया, अल्जाइमर जैसी जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं वो और ज्यादा तेजी से आज की जनरेशन में बढ़ती जा रही है। तो क्या अगर हम हमारी ब्रेन को एक अच्छा न्यूट्रिशन देना शुरू करें और अपने आप को इन बीमारियों से बचा सके तो ऐसा एक बहुत अच्छा हर्ब इंडिया में सदियों से मिल रहा है और सदियों से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन देने के लिए। यानी कि आप जो आज की तारीख में हम लोग ये वर्ड्स बहुत इजीली रोज फेंकते हैं ना, स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है ना, ब्रेन फॉग हो रहा है, ये वर्ड्स हम लोग आराम से यूज करते हैं। इन सब के लिए एक बहुत बढ़िया सा एक वनस्पति, एक हर्ब है जिसके अंदर बहुत बढ़िया से क्या कह सकते हैं, लिख रहे हैं अगर आप तो लिखिए, एडेप्टोजेंस, एडेप्टोजेंस है और उसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी नाम की अभी आप और हम, आपका मुझे पता नहीं, अगर मेरे सामने ब्राह्मी का पौधा आया या किसी के घर में मैं गई और उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए और उसमें ब्राह्मी का पौधा भी है, मैं देख के नहीं पहचान पाऊंगी। आप में से कोई पहचान पाएगा? नहीं। क्यों? एक ही व्यक्ति हाथ उठा रहे, भाग्यश्री जी। भाग्यश्री जी आपको लेना चाहिए। उनको पता है ऑलरेडी। वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज बिकॉज ये हर्ब्स आजकल आसानी से अवेलेबल नहीं है, या फिर आसानी से हर कोई अपने घर में ग्रो नहीं करता, या फिर लोगों में उतनी नॉलेज नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि अभी ब्राह्मी का पौधा घर पे लगा और उसके पत्ते पीस के उसका जूस पियो वगैरह, नहीं, उसका सोल्यूशन है अपने पास अवेलेबल। यू ऑलरेडी हैव ब्रेन हेल्थ। प्रीति लाइफ का जो अपना आयुर्वेदिक टैबलेट इंडिया में आता है, जो हम हमारे बच्चों को देने की कोशिश करती है, बच्चों को बाद में दो। आपको लगता है बच्चों की पढ़ाई है, उनको ब्रेन को पहले खुद लो। पहले अपने ब्रेन को शांत करो, अपने ब्रेन का फटीक पहले रिड्यूस करो। बच्चों के पास एक ही फटीक है, पढ़ाई। आपके पास दुनिया भर के फटीक है। बच्चों की पढ़ाई, उनके मार्क्स, उनकी फीस, आपका घर, घर का लोन, घर में बाई आई कि नहीं, ये बाई गाँव गई है तो दूसरी बाई ढूंढो। ये दुनिया भर के स्ट्रेस जो आप लेके घूम रहे हैं, आपका ब्रेन थक रहा है, जरूरत से ज्यादा थक रहा है। तो ब्राह्मी जो वनस्पति है उसके अंदर एक कुछ ऐसे एडेप्टोजेंस होते हैं जिनको ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। ब्राह्मी को ही कह सकते हैं आप, ब्रेन टॉनिक कहा जाता है। वो आपकी एंजाइटी को काम करने के लिए मदद करता है। अगर आप लिख रहे हैं तो प्लीज लिखिए। आपकी मेमोरी को इंक्रीज करने के लिए ब्राह्मी मदद करता है। क्या करता है? एंजाइटी को काम, ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए मदद करता है। आपकी मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। नंबर 3, कॉन्सेंट्रेशन बेटर करने के लिए मदद करता है। अगर आप ब्राह्मी ले रहे हैं, आपके डाइट में अगर ब्राह्मी है, तो वो आपके कॉन्सेंट्रेशन को बेटर करने के लिए मदद करता है। इसके लिए आप देखेंगे, अगर आपके डेली रूटीन में ब्राह्मी है तो आप अच्छे से सो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर के जो कॉर्टिजोल लेवल्स है, स्ट्रेस के कारण, हम कहते हैं ना, कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है हमारे शरीर शरीर में? कॉर्टिजोल। उन कॉर्टिजोल लेवल को कम करने का काम ब्राह्मी के अंदर के एडाप्टोजेंस करते हैं। इसीलिए जब आप ब्रेन हेल्थ लेना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आप ऑफ कोर्स, अभी हमारे पास स्लीप एनहांस है, तो आप स्लीप एनहांस भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, डेफिनेटली आपको ब्राह्मी क्या बोल रही हूँ, ब्रेन हेल्थ जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है, आयुर्वेदिक फॉर्मूला, उसको आप लेना शुरू कर सकते हैं। अगर स्ट्रेस कुछ नहीं भी है, अगर आप सोचे नहीं है ऐसा कुछ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं है मेरी लाइफ में, फिर भी आप इसको ले सकते हैं ताकि आपके ब्रेन को आप मजबूत कर सके। ब्रेन एक मसल है, राइट? जैसे हम हमारा हम वो नमस्ते का वर्कआउट कर रहे थे, कौन से मसल को आपको पेन हो रहा था? शोल्डर के फ्रंट, जो डेल्टॉइड्स कहते हैं जिनको, और चेस्ट मसल। जब उनको दर्द हो रहा है, हम उनको बाद में न्यूट्रिशन देते हैं, शेक देते हैं और उनको मजबूत करते हैं। वैसे ही ब्रेन को मजबूत करने के लिए उसका न्यूट्रिशन है ब्राह्मी। तो सिर्फ स्ट्रेस आने के बाद ही लेना चाहिए क्या ब्राह्मी? मतलब ये ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कि सीट बेल्ट कब लगाना चाहिए अर्पण जी, एक्सीडेंट होने के बाद? नहीं, अर्पण जी ड्राइव कर रहे, कल भी बात कर रहे थे सतीश इसके बारे में ना, एक्सीडेंट होने के बाद लोग हरे सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बाबा ऐसे नहीं। आज लोग अवेयर हैं, लोग हमेशा सीट बेल्ट लगा के बैठते हैं, बिकॉज दे अंडरस्टैंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट इज स्मार्टर देन क्योर, इट इज चीपर देन क्योर। सेम वे आप ब्राह्मी को अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, उसके सारे बेनिफिट्स समझ लीजिए, अंडरस्टैंड ऑल द बेनिफिट्स। आपकी न्यूरो ट्रांसमीटर, पहले मैंने क्या बताया, पहला बेनिफिट, आपको साउंड स्लीप के लिए ब्राह्मी मदद करेगा। राइट दिस डाउन, बेनिफिट्स ऑफ ब्राह्मी। यू वांट साउंड स्लीप?
आपको स्लीप एनहांस ब्राह्मी दोनों ले सकते हैं आप, यानी कि ब्रेन हेल्थ, स्लीप एनहांस, ब्रेन हेल्थ, नाइट वर्क्स, तीनों ले सकते हैं। ऑल द फॉर्मूलाज हैव देयर ओन बेनिफिट्स। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली ब्राह्मी की बात करें क्योंकि अपने यहाँ पे थोड़ा सा वो अंडर एस्टिमेटेड है। तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी क्योंकि आपका मिनिमाइज स्ट्रेस और एंजाइटी को वो मिनिमाइज करेगा, नंबर वन, पहला बेनिफिट। दूसरा दूसरा बेनिफिट है आपकी न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटी को इंप्रूव करेगा। मतलब क्या, आपका जो हमारा एक हैप्पी हार्मोन है, याद है हम हमारे चार हैप्पी हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं हमेशा, उसमें से एक हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मूड के लिए, मूड एनहांस करने के लिए और स्लीप के लिए, डीप स्लीप एनहांस, डीप स्लीप प्रमोट करने के लिए। सेरोटोनिन हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। डू यू नो दैट सेरोटोनिन हमारी बॉडी में सारे के सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी खुद ही प्रोड्यूस करती है। हम ये हमारी बॉडी के साइकिल में टांग अड़ाते हैं, इसके लिए सब गड़बड़ होती है। तो सेरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन, और वो आपको एक अच्छी क्वालिटी की नींद लेने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मूड को एनहांस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे जब आप ब्रेन हेल्थ ले रहे हैं, ब्राह्मी ले रहे हैं, तो आपका मूड अच्छा रहता है, आपके इमोशनल बैलेंस में वो मदद करता है। इसीलिए मैंने कहा न्यूरो ट्रांसमीटर एक्टिविटीज में वो आपको हेल्प करेगा। जब आपका मूड अच्छा रहेगा तो आप इमोशनली थोड़े अच्छे डिसीजन ले पाएंगे। क्या लगता है आपको, जब आपने कभी स्ट्रेस में कोई डिसीजन लिया है, स्ट्रेस में कोई डिसीजन लिया, सिंपल चीज, अगर आप किचन में काम कर रहे हैं और कुछ जो बहुत गड़बड़ हो रही है, किचन में बहुत भीड़ है, या आपका छोटा बच्चा बार बार पीछे आके आपको ना कपड़ों को ही स्टगिंग योर यू एंड बोल रहा है मुझे ये चाहिए ये चाहिए, और आप बोले जल्दी जल्दी में नहीं नहीं नहीं, दूर रहो इधर कैसे गर्म है सब, और फिर उस गड़बड़ में कुछ ना कुछ आपके हाथ से गिर गया, आपने गर्म दूध उठाया वो छूट गया, या ऐसा कुछ ना तड़का लगाने गए और फिर वो जल गया। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है, आपके ब्रेन को फटीग हो रहा है, एंड देन आपका उसकी वजह से फिर आपको क्या हो गया, गुस्सा आ गया, फिर अपने बच्चे को डांट दिया, बोला था ना बीच में बताना, इधर सब काम चल रहा है झटका लग जाएगा। इमोशनल बैलेंस लॉस्ट हो गया। तो ब्रेन को उसका न्यूट्रिशन अगर देना शुरू करेंगे तो आपका सेरोटोनिन जो है वो बैलेंस में रहेगा, हैप्पी हार्मोन जो है आपके मूड को एनहांस करने के लिए, हैप्पी मूड को एनहांस करने के लिए वो मदद करेगा। तो आप देख रहे हैं कि उसको उसका न्यूट्रिशन मिलना भी बहुत जरूरी है। जैसे सतीश ने मेरे ख्याल से मंडे को कोलाजन के बारे में बात की थी, बाकायदा एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, जॉइंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन ब्रेन के बारे में बात नहीं होती है ना ज्यादा। अफकोर्स हम हर्बल लाइफ लाइन के बारे में बात करते हैं कि ब्रेन के लिए हेल्दी फैट चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके ब्रेन फटीग को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेंगे। ये तीसरा बेनिफिट है, आपके ब्राह्मी आपके ब्रेन फटीग को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप ऐसे जॉब में हैं या आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि सुबह का ये 1-1.5 घंटा है ना क्लब का, वही आपका शांत गुजरता है, बाकी दिन भर आप घोड़े पे रहते हैं, ये काम करो वो काम करो वो काम करो, ये खत्म किया अभी दूसरा काम, दूसरा काम खत्म किया अभी तीसरा काम, आपको जरा भी फुर्सत नहीं सांस लेने की, या फिर जरा भी आपको शांत बैठ के सोचने की कि अब मुझे क्या करना है, या ठीक है अभी कुछ नहीं करना है, अभी बस शांत बैठना है 2 मिनट के लिए, ये करने की अगर आपको फुर्सत ही नहीं मिलती, इसका मतलब आप ऑलरेडी ब्रेन को फटीग, बहुत तेजी से आप बूढ़ा कर रहे हैं। उस ब्रेन के फटीग को रिड्यूस करने के लिए आपको ब्राह्मी हेल्प करता है। चौथा बेनिफिट देखिए ब्राह्मी का, आपके स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने के लिए ब्राह्मी हेल्प करेगा। यानी इमेजिन, मुझे भी नहीं पता था ये, हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है, यानी कि सूर्यास्त होने के बाद बॉडी को तैयार करना है सोने के लिए, और सूर्योदय होने से पहले बॉडी को तैयार करना है उठने के लिए। ये सर्केडियन रिदम जो है बॉडी का, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते लेकिन 5 बजे के 1 मिनट पहले ही नींद खुल जाती है, या 6 बजे का अलार्म लगाते लेकिन 6 बजे के 1 मिनट पहले ही नींद खुल जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, पता है कि नहीं? मतलब आपकी बॉडी ने सर्केडियन रिदम कैच कर लिया। सी सो मेनी पीपल आर रेजिंग हैंड्स, कुछ लोग फिजिकल हैंड रेज करके मुझे बता रहे हैं। सो आपकी बॉडी ने वो सर्केडियन रिदम कैच कर लिया है, क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन के साथ वो फिट हो गया है। माइंड मसल मेमोरी, याद है? माइंड मसल मेमोरी, तो वो जो है वो आपको मदद करता है आपकी स्लीपिंग और वेकिंग अप साइकिल को जैसे भाग्यश्री जी से हम हमेशा सुनते थे कि 8:30 बजते ही उनका मतलब अ, क्या बोलते हैं, फ्यूज बंद होने की टाइम होता था, बाकी सब लोग उनको बोलते थे वो खाना उधर रखा है खा लो मेरा टाइम हो गया, एंड वो गद्दा डाल देते थे 8:30 9 बजे, एंड 9-9:30 को वो सो जाते थे। वाई? बॉडी साइकिल माइंड मसल मेमोरी में बैठ गया था, राइट? इसलिए वो बराबर उनको उसी टाइम पे नींद आती थी। सेम वे आप भी अभी देखेंगे, अगर आपकी बॉडी साइकिल अभी भी 11 बजे की है, आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको 10 बजे तक ला सकते हैं। आज बैठ के सोचिए कि कल रात को मैं 10 बजे कर क्या रहा था, ऐसा क्यों, सो क्यों नहीं थी, सोई क्यों नहीं थी मैं, 10 बजे में क्या कर रही थी?
तो वंस यू फाइंड दैट आउट, आपको आसानी से आप अपना स्लीप वेक साइकिल को वापस से फिक्स कर सकते हैं। और उस साइकिल को फिक्स रखने के लिए, जहां पे आपने सेट किया है, उस साइकिल को वहीं पे रखने के लिए आपको ब्राह्मी आपके ब्रेन को मदद करता है। अमेजिंग ना। मतलब इन सब चीजों के बिना मैं न्यूट्रिशन का इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करूं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपने आपके घर में पौधा लगाया है, बहुत सारे लोगों के घर में कम से कम तुलसी तो होता ही है। हर इंडियन घर में कम से कम तुलसी होता है। बहुत कम घर ऐसे होंगे जो अपने घर में पौधों में डालने के लिए स्पेशली खाद खरीद के लाते हैं। बहुत कम घर है। यहाँ पे कोई है ऐसा जो स्पेशली पौधों के लिए खाद खरीद के लाते हैं? मैं भी नहीं लाती। मेरे फादर इन लॉ बहुत शौकीन है, उनके घर में तो वो आगे गार्डन, पीछे गार्डन, ऊपर टेरेस पे गार्डन, उसके ऊपर भी गार्डन, मतलब गार्डन ही गार्डन। मतलब हमारे घर में आदमी कम है और पौधे ज्यादा है, और बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत ज्यादा है, वही बहुत शौकीन है वो। लेकिन मेरे घर पे जो वो जो पौधे लगा के गए थे ना, और जो वो खाद डाल के गए थे, उसके बाद मैंने वापस गई नहीं खाद लाने के लिए। मैं आई नेवर परचेज्ड एनी स्पेशल खाद फॉर माय पौधा। क्या मेरे पौधे बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं मेरे ससुराल में जाऊं और पापा ने सेम पौधा पापा के घर में जब लगा हुआ देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ, ये पौधे में किसी जान है, शाइन है, अच्छा दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मजा आ रहा है, एकदम ऐसा पीसफुल लग रहा है। सेम पौधा देख के, मेरे घर में सेम एलो देख के मुझे वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही जो मुझे वहां पे देख के आ रही है? पावर समझ रहे हैं आप न्यूट्रिशन का? पौधे दोनों जिंदा है। यही फर्क है आप में और बाहर की दुनिया में, जो हर्बल न्यूट्रिशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे। बाहर की दुनिया में लोग जिंदा है, दे आर ड्रैगिंग देयर बॉडी, बट यू आर लिविंग अ क्वालिटी लाइफ। आप एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आपके शरीर को वो खाद मिल रही है। आप अपने शरीर को वो खाद दे रहे हैं जो उसको अच्छी क्वालिटी के लिए चाहिए। उसमें से एक ब्राह्मी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छी स्लीप। लोग सोते नहीं है क्या ब्राह्मी के बिना? आप जब तक ब्राह्मी नहीं ले रहे थे, ब्रेन हेल्थ आप में से कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोते नहीं थे क्या? तब तक सोते थे। लेकिन आज क्योंकि आप इसको ले रहे हैं, तो आपकी स्लीप वेक साइकिल की क्वालिटी इंप्रूव। एक और बढ़िया बेनिफिट मैं आपको बताना चाहती हूँ ब्राह्मी का, और ये मुझे नया नया पता चला है। आई डिड नॉट नो अबाउट दिस। मतलब हो सकता है कि शायद से ट्रेनिंग में बताया गया हो, शायद से मेरा मिस हो गया हो, ये पॉइंट लिखा हो लेकिन शायद से याद ना रहा हो। ब्राह्मी आपके इन्फ्लेमेशन वर्ड सुना है आपने? हम बहुत इन्फ्लेमेशन के बारे में बात करते हैं ना। आज की तारीख में ना बाहर की दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है इन्फ्लेमेशन के बारे में। जरा एक सेलिब्रिटी ने बोला नहीं कि लोगों को लगता है अरे मैं, मेरे अंदर फैट नहीं है, मेरे अंदर इन्फ्लेमेशन है। हाँ, किसी सेलिब्रिटी ने बोला था ना, मैं मोटी नहीं हूँ, मेरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। उनको ये बताना पड़ता है भाई, इन्फ्लेमेशन से ही बॉडी में चर्बी जमा होती है। आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो। हाउ कैन यू से यूर नॉट ओवरवेट, यूर नॉट फैट, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है? इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ा है, इसके लिए तो आपकी बॉडी फैट पकड़ के रख रही है। सेम में इन्फ्लेमेशन हमारे ब्रेन का भी होता है, और हमारे ब्रेन का इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने का काम ब्राह्मी करती है। अभी आप बोलेंगे अच्छा ब्रेन में भी चर्बी चढ़ती है, ब्रेन भी मोटा होता है? हाँ, तभी तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट जमता नहीं है। छोटी सी चीज पे ऐसा सर्किट, सर्किट फ्यूज क्या होता है ना, सर्किट उड़ जाता है ना। ऐसे होता था किसी किसी का, मेरा भी होता था। छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता था। क्यों? क्योंकि ब्रेन में चर्बी ज्यादा होगी। और अगर आप बागी जी भी हैंडल कर, अगर आप ज्यादा गुस्से वाले व्यक्ति है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके ब्रेन ने ज्यादा फैट जमा करके रखा है, उसको ब्राह्मी दो और आपके ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कम करो, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, ये इन्फ्लेमेशन के कारण स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो रही है। अभी आप समझ रहे हैं कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो नींद अच्छे से क्यों नहीं आती? जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो नींद अच्छे से क्यों नहीं आती? बिकॉज इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से आपके ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट हो रहे हैं, इसके लिए नींद अच्छे से नहीं आ रही है। सो ब्राह्मी इज एन एक्सेलेंट फॉर्मूला टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। किस किस को बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप ब्राह्मी यूज करेंगे तो? खास करके ऐसे लोग जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। आई पर्सनली नो लॉट ऑफ पीपल जो इसके लिए ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, बाकायदा डॉक्टर डॉक्टर के पास जाके पिल्स ले रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं। उनको नींद आई, इसके लिए लोग उनको नींद की दवाइयां दे रहे हैं। मैं सोची अरे यार, ये पहले क्यों नहीं आए हमारी कम्युनिटी में? हो सकता है कि शायद से उनको दवाइयों की जरूरत है, बहुत ही सीवियर है कंडीशन, लेकिन अगर न्यूट्रिशन देना शुरू करें तो शायद दवाइयों की जरूरत कम पड़ना शुरू हो जाए। दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट। तो वाह, सतीश ने ऑलरेडी सबके लिए पॉइंट्स लिख के दे दिए। आई होप आपने लिखे हैं, और अगर नहीं लिखे हैं प्लीज इसको कॉपी करके अपने चैट में डालिए और बाद में नोटबुक में ट्रांसफर कीजिए अपने। पहला बेनिफिट किसके लिए ब्राह्मी ब्राह्मी जरूरी है? ऐसे लोग जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस से सफर कर रहे हैं। दूसरे लोग, ऐसे लोग जो डिस्टर्ब्ड स्लीप या इंसोमिया से सफर कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां हैं, आपको मालूम है दुनिया में एक्चुअली ऐसी बीमारियां हैं, लोग ऐसी बीमारियों की ट्रीटमेंट ले रहे हैं।
और देखो सारी स्लीप से रिलेटेड है, सारी सारी की सारी ब्रेन से रिलेटेड है। और आपको पता है कि आज की तारीख में लोगों को नींद की क्वालिटी के ऊपर एक्चुअली लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। देर आर कंपनीज, हमने पहले भी इसके बारे में एक प्रॉपर टॉपिक, 1 घंटे का टॉपिक कवर किया था। देर आर कंपनीज जो लाखों रुपए के गद्दे बेचते हैं। देर आर कंपनीज जो 15-15 हजार के तकिए बेचते हैं, एंड लोग खरीदते हैं। 15 हजार का तकिया सोचो, लोग सोचेंगे 15 हजार में बेड बन जाता है लकड़ी का। ऑफकोर्स आप एकदम सागवानी नहीं बोले थे, बट नॉर्मल लकड़ी का भी बन जाता है। 15 हजार में बेड मिलता नहीं है क्या? बाहर की दुनिया में मिलता है। लोग 15 हजार के तकिए खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हो। लोग हजारों रुपए के पर्दे लगाते हैं घर में कि बाहर का लाइट अंदर ना आए। ब्लैकआउट पर्दे, ब्लैकआउट कर्टन्स, हजारों रुपए उसके ऊपर खर्चा करते हैं। लोग ऐसा बहुत सारा खर्चा करते हैं अपनी क्या कह सकते हैं, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। रात को सोने से पहले सूदिंग म्यूजिक लगाते हैं, रात को सोने से पहले कुछ ब्यूटीफुल सा कैंडल जलाते हैं, जिसकी वजह से उनका है ना सेंसेस को कामिंग करने में मदद हो। ऐसी बहुत सारी चीजें दुनिया भर में लोग करते हैं जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं। आप समझ रहे हैं स्लीप क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। तीसरा कैटेगरी किसके लिए ब्राह्मी इंपॉर्टेंट है? ऐसे स्टूडेंट्स एंड ऐसे प्रोफेशनल्स जिनको मेंटल फटीग बहुत ज्यादा है। और आज की तारीख में तो हर प्रोफेशनल, हर व्यक्ति जो जॉब कर रहा है वो मेंटल फटीग से गुजर रहा है। कुर्सी पे बैठ के ही काम कर रहे हैं। हर कोई जाता है क्या इधर कंस्ट्रक्शन पे जैसे ईंटें उठाते हैं लेबर, हर कोई जाता है वो वर्क करने के लिए? नहीं। वो लेबर वर्क तो बेचारा थक जाता है, वो उसको गद्दा नहीं मिले तो भी वो सो जाएगा जमीन पे कपड़ा बिछा के। हम फिजिकल वर्क नहीं कर रहे लेकिन फिर भी थकते हैं ना घर पे आके। और इसका मतलब ये नहीं कि हमको नींद की जरूरत नहीं, हमको भी नींद की जरूरत है, और उतनी ही क्वालिटी नींद की जरूरत है। क्योंकि मेंटल फटीग है। स्टूडेंट्स 6-6 घंटे के उनके क्लासेस होते हैं। आप हमारे अपने आसपास के भी देखो, जो बच्चे अभी 10वीं में से पास हुए हैं, 10वीं पास होके निकले हैं, उनका रिजल्ट लगा नहीं था तभी उनके 11th स्टैंडर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो गए थे अप्रैल में। आई नो स्टूडेंट्स, 10वीं का रिजल्ट तो अभी आया है लेकिन अप्रैल महीने से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। और छुट्टी का टाइम है, इसके लिए क्लासेस कितने घंटे चलते हैं? 6 घंटे, 8 घंटे। ऑल द टाइम किड्स आर इन दैट प्रेशर, बुक्स, स्टडीज, मार्क्स, एग्जाम्स। मतलब एक बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ नहीं कि अप्रैल महीने में क्लास चालू, मई महीने में टेस्ट दिया होगा। आई एम श्योर। हमारे घर में 8वीं में है मेरा बेटा, जून महीने में स्कूल शुरू हो रहा है पहले हफ्ते में, और चौथे हफ्ते में एग्जाम है। वो अभी से पढ़ाई कर रहा है एग्जाम की, क्योंकि पोर्शन आ गया है स्कूल चालू भी नहीं हुआ है। यू अंडरस्टैंड? सो ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो मेंटल फटीग से गुजरते हैं उनके लिए ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन है? स्पेशली ऐसे एजिंग पीपल, एजिंग पॉपुलेशन जो कॉग्निटिव चेंज से गुजर रहे हैं। कॉग्निटिव चेंज मतलब क्या? मन में क्या, उनके ब्रेन का भी एजिंग हो रहा है। मतलब वो अभी वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, शायद से रिटायर्ड है, तो उनको लग रहा है अभी मुझे क्या स्ट्रेस है, मुझे कुछ स्ट्रेस नहीं है। लेकिन आपके ब्रेन की एज बदल रही है, आपके ब्रेन का काम बदल रहा है, आपके ब्रेन का फंक्शन बदल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसको इग्नोर करना है, करना इग्नोर नहीं करना है आपको। क्योंकि आपके ब्रेन का कॉग्निटिव सिचुएशन चेंज हो रहा है, और आपके लाइफ की डिसीजन लेने की कैपेसिटी, जिन चीजों की आप डिसीजन ले रहे हैं वो चेंज हो रहा है। इस ऐसे टाइम पे भी आपको ब्राह्मी की जरूरत है, ऐसे टाइम पे भी आपको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि आप आपके ब्रेन का क्या कह सकते हैं, हेल्थ मेंटेन रखें। क्यों? क्योंकि आपके पुरोला बाकी के सारे, आई एम सॉरी प्लीज कीप म्यूट, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबडी एल्स, और लिंक टूट जाती है तो। क्योंकि आपका ब्रेन का हेल्थ जब अफेक्ट होता है ना, तो आपके ऑर्गन्स का हेल्थ भी अफेक्ट होता है। क्यों? आपने देखा है कि जिनके ब्रेन का हेल्थ अफेक्ट हुआ है, ब्रेन का एजिंग स्टार्ट हुआ है, तो उसकी वजह से उनका आईज का एजिंग भी स्टार्ट हुआ है। किसी किसी की एज ओल्ड होती है तो उनकी हियरिंग पावर कम होने लगती है। हम कॉमन सेंस हम लोग जो क्या सोचते हैं कि आदमी की उम्र बढ़ती जा रही है, मतलब क्या, बाल सफेद होते जा रहे हैं, वो क्या है? एजिंग है। उनको उनका जो मेलानिन जो है उनका प्रोडक्शन वो कम होता जा रहा है। इट्स अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। सेम पे आपके ब्रेन का भी एजिंग हो रहा है। और जितना आप आपके ब्रेन का एजिंग स्लो डाउन करेंगे उतना आप अपने आप को डेमेंशिया, अल्जाइमर या इससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड जो बीमारी है उससे बचा पाएंगे। अब आप व्हाट्सएप में आजकल बहुत सारी मैसेजेस घूमते आप पढ़ते हैं कि एक एल्डरली पर्सन घर से खो गए हैं। पहले बार मैंने जब पहले 1-2 बार पढ़ा तो मैं सोचती एल्डरली पर्सन कैसे खो सकता है? उनको तो अपने घर का पता पता है ना, वो छोटा बच्चा तो नहीं है, वो अपने घर पे वापस आ सकते हैं। बट दीज आर सच एल्डरली पीपल जिनको भूलने की तकलीफ हो रही है, डेमेंशिया, अल्जाइमर। वो भूल रहे हैं कि वो कहाँ रहते हैं। हमने खुद नीचे हमारे बिल्डिंग में नीचे बहुत बार ऐसे एज ओल्ड लोगों को देखा है जो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही घूम रहे हैं, और उनको याद नहीं आ रहा है मैं इतनी सारी बिल्डिंग की मैं कौन से टावर में रहता हूँ।
वो अपने जो लोग उनको पूछ रहे क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप, तो वो बता नहीं पा रहे हैं। टावर का नंबर उनको याद नहीं आ रहा है, उनके घर का फ्लैट का नंबर याद नहीं आ रहा है। तो आप ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, इसके लिए आपको ब्राह्मी आपके डाइट में इंक्लूड करना है। तो ब्राह्मी इज एन अमेजिंग हर्ब, जिसके बारे में मैंने जब पढ़ा तो आई वाज रियली अमेज्ड, आई फेल्ट वी आर वेरी लकी कि हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आई थिंक हम लोग अभी यहाँ पर फिनिश करेंगे आज के लिए। और आपको बता दूं, कोचेस के लिए आज एक स्पेशल सेशन होने वाला है। और बाकी हम लोग तो मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे और मेगा एनसी। कल के मेगा एनसी में वी आर गोइंग टू हैव फैंटास्टिक वर्कआउट सेशन। एंड आज क्या है, 23 तारीख है, राइट? हाँ, तो आज हमारा स्पेशल सेशन। आप में से